Hi, investment traders. Welcome back to the channel. How are you guys doing? I hope you all have made good money in the IT stocks. I have given you TCS, I have given you LTIM, I have given you Infoedge, Emphasis. Emphasis is actually the top gainer. आज का जो top gainer है वो Emphasis ही है. आपके सामने लगा हुआ है और आप देख सकते हैं जितने भी बाकी के स्टॉक्स आपको दिए थे. टीसीएस दिया था आपको. टीसीएस हैज आल्सो गिवन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ब्रेकआउट. ये देखिए टीसीएस आपके सामने लगा हुआ है. फिर आपको इन्फोएज दिया था. नौकरी नौकरी ने भी आपको एक शानदार ब्रेकआउट दिया है. मतलब हर एक स्टॉक जो आपको डिस्कस किया था सारे उन स्टॉक्स ने आपको ब्यूटीफुल ब्रेकआउट दिया है. हैव अ लुक एट नौकरी. लुक एट इट. इट्स ब्रोकन द पास्ट बैरियर्स. उसके बाद आपको दिया था एलटीआईएम. एलटीआईएम ने भी आपको एक शानदार ब्रेकआउट दिया है. जितने स्टॉक्स बात किए थे आपसे आपको दिया था यूनोमिंडा. यूनोमिंडा has also given a beautiful breakout. I hope you all have made good money. Look at the move in Eurominda. उसके बाद मैंने आपको एक स्टॉक दिया था 197 और पेटीएम. राइट, पेटीएम के स्टॉक ने भी आज आपके लिए एक शानदार ब्रेकआउट दिया है. इसी तरह की रिसर्च अगर आपको चाहिए और आप चाहते हैं कि और लोग भी इस फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम में ज्वाइन हो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. आपका कंट्रीब्यूशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका इतना कंट्रीब्यूशन से क्या होगा, ये वीडियो यूट्यूब के एल्गोरिदम में आएगा और बहुत सारे लोग जो निफ्टी बैंक निफ्टी में लगे पड़े हैं और पैसे पे पैसा गंवा रहे हैं, उनको एक साधन मिलेगा टू बी एबल टू make money in equity. It's very, very difficult to switch from Nifty Bank Nifty options to pure cash because cash में क्या होता है, जितना आप क्वांटिटी खरीदते हो उतना ही आपको पैसा देना पड़ता है. ऑप्शंस में क्या है, 10 रुपए का आप 20 रुपए 30 रुपए डबल ट्रिपल पता नहीं कितना कितना बना लेते हो. बट वंस इन अ ब्लू मून मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका पैसा इसमें जीरो होता है. वो कोई नहीं रियलाइज करता. याद रहता है लोगों को कि 10 से मेरा पैसा 20 रुपए हो गया था, बट ये नहीं याद रहता कितनी बार 10 से जीरो हुआ है. बट एनीवे, चॉइसेस हम खुद बनाते हैं और यही रीजन है कि ब्रोकर मेक्स अ लॉट ऑफ मनी. ब्रोकर जो है वो पैसा बनाता है और हम क्या करते हैं, ब्रोकरेज देते हैं, लॉसेस लेते हैं, टैक्सेस देते हैं, सब कुछ करते हैं. एनीवे, बात करते हैं कि आज क्या रहा मार्केट में. तो मैं आपके साथ पहले डिस्कस करूंगी निफ्टी. निफ्टी जो है आज मुझे ऐसा लगा है कि काफी स्ट्रॉन्ग इसने सपोर्ट लिया. ये 50 एसएमए मैंने आप लोगों के लिए लगा रखी है और 50 एसएमए पे निफ्टी ने मतलब व्हेन ये फेल ऑन 5th अगस्त वहां पे आके भी इसने सपोर्ट दिया था 50 एसएमए पे. फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन लगातार रेंज बाउंड रही निफ्टी और आज निफ्टी ने एक शानदार ब्रेकआउट दिया और उसके बाद अच्छी क्लोजिंग दी है. जहां तक बात है बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी मुझे इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही है. एक तो ये अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक नहीं कर पाई है. Crossing 50,500 is very important, and this 50 SMA, the closing has to be above 51,500. जिस दिन 50,500 के ऊपर एक कैंडल क्लोज होगी और सस्टेन करेगी एक दो दिन के लिए, उस दिन बैंक निफ्टी विल बी स्लाइटली पॉजिटिव. राइट, वहां से हम सोच सकते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी. एक जो अच्छी बात थी वो यही थी कि आज निफ्टी बैंक निफ्टी सिंक में थे. मतलब निफ्टी भी ऊपर जा रही थी और बैंक निफ्टी भी ऊपर जा रही थी. तो दैट वाज अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग थिंग दैट यू कैन थिंक अबाउट. एनीवे, अब बात करते हैं कि आज कौन से सेक्टर्स चले. तो पहले सेक्टर्स के ऊपर चल के बात करते हैं. फिर मेरे हिसाब से एक ऐसा सेक्टर जिसका कोई सेक्टर नहीं है बट ये आपके सामने सेक्टर्स लगे हुए हैं. सबसे पहले तो डेफिनेटली आईटी ही चला है, फिर रियलिटी चला है, फिर मीडिया चला है, मिड कैप, ऑटो, अगेन मिड कैप 100, स्मॉल कैप, सर्विस, CNX 200. और आज कोई भी सेक्टर आप देख सकते हैं आपके सामने, नन ऑफ द सेक्टर इज रेड, क्लोजिंग इन रेड. सो दैट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन. एंड मुझे जो एक बहुत अच्छा लग रहा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब जिस हिसाब से इसने बिल्डअप किए हैं और जिस हिसाब से इसने आज की क्लोजिंग दी है, मुझे लगता है निफ्टी नेक्स्ट 50 लुक्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग. अब क्या करते हैं, मेरे रडार पे क्या रहने वाला है. उससे पहले मैं एक बात करूंगी कि एक ऐसा सेक्टर जिसमें बहुत बढ़िया आज ब्रेकआउट आया है, CDSL. ये जो सेक्टर है, मतलब जिसमें आप बात करेंगे कि स्टॉक्स की, लुक एट इट, दिस इज अ वेरी वेरी promising space. So CDSL has given a beautiful breakout. So has BSE also has given a very very beautiful breakout.
तो ये स्पेस में आप देखेंगे कि आज बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, मतलब आज वापस बायर्स जो है काफी एग्रेशन से इस स्पेस में आए हैं, द स्पेस ऑफ ट्रेडिंग, राइट। मेरे पास इसी सेगमेंट का एक स्टॉक है, बट उससे पहले मैं आपसे बात करूंगी कुछ और स्टॉक्स जो मेरे रडार पे हैं। सो पहला स्टॉक जो मैं अगेन रीटरेट कर रही हूँ कि ये बहुत अच्छा स्टॉक है, डेवलपमेंट्स बहुत बढ़िया हो रहे हैं। और लेट मी जस्ट रिमूव एवरी ड्राइंग। आप सामने देख सकते हैं स्टॉक को कि इसमें आप देखिए डबल बॉटम बन रहा है, राइट। द स्टॉक हैज बीन फॉर्मिंग अ डबल बॉटम एंड दैट टू बी अ स्क्यूड डबल बॉटम। अब क्या है कि यहाँ पे एक स्टॉक को एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है विच इज एट अबाउट 12,800। अभी जहां पे है वहां से 500 पॉइंट का मूव मुझे आराम से आता हुआ दिखाई देता है। राइट नाउ इट्स 12,375। वहां से इसमें 500-600 का मूव मुझे पॉइंट्स का मूव मुझे आराम से आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अगर वो क्रॉस हो जाता है, अगर वो मूव क्रॉस हो जाता है, तब आप इसमें एक अच्छा मूव के एक अप ट्रेंड लाइक इट बी इन एन अनचार्टेड टेरिटरी, फिर आपको इसमें ऊपर की तरफ अच्छे से एक मूव आता हुआ दिखाई देगा। तो ये स्टॉक जो है ना, मैं बार बार मेरे रडार पे आ रहा है, मुझे लगता है कि हमको इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये जो एक टारगेट है, जैसे ये क्रॉस होगा विच इज 12,875, आपको इस स्टॉक में एक शानदार मूव आता हुआ दिखाई देगा। और ये आप देखिए, ये जो एक ट्रेंड लाइन मेंटेन हो रही है, ये एक बहुत प्रॉमिसिंग चीज है। जो मतलब थोड़ा अगर हम पीछे जाके देखते हैं, एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, तो ये देखिए आपके सामने एक प्राइस में जो शिफ्ट आ रहा है ना, ये बहुत बहुत सुंदर लग रहा है मुझे। डबल बॉटम बन रहा है और स्क्यू डबल बॉटम बन रहा है, मतलब जो अभी रिसेंट बॉटम बना था वो पहले वाले से ऊपर है। अब क्या है कि हमारी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज में 12,425 और पहला टारगेट हमें 400 पॉइंट्स का मिलेगा। अगर ये पास बैरियर क्रॉस हो जाते हैं तो आपको इसमें 13,500, 13,600, 1400, 14,000, 14,200, 14,400, ये सारे टारगेट्स आपको डिक्सन टेक में आते हुए जरूर दिखाई देंगे। तो ये मेरा पहला स्टॉक है, राइट। उसके बाद जो दूसरा स्टॉक मेरे रडार पे रहेगा वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स। क्रॉम्पटन ग्रीव्स, इस स्टॉक में भी आप देखेंगे तो शानदार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और लगातार प्राइस जो है ऊपर की तरफ चलने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली इसमें ना ये ट्रेंड लाइन बनी थी, बहुत बढ़िया ट्रेंड लाइन बनी थी। स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था। बट अभी क्या है, ये स्टॉक जो है ना कंसोलिडेट कर रहा है इस जगह पे। आपके लिए एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी जब ये क्रॉस करेगा 444 को, 444 को जब क्रॉस करेगा ये स्टॉक, तो आपको एक टारगेट इसमें 465 तक का आता हुआ जरूर दिखाई देगा। और अगर 465 470 क्रॉस हो जाता है तो आप इसमें 500 के टारगेट्स भी ढूंढ सकते हैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स, बिकॉज इसमें काफी लॉन्ग कंसोलिडेशन हुआ है। मार्केट गिरा है बट ये स्टॉक इतना ज्यादा नहीं गिरा है, तो आप इसको रडार पे रख सकते हैं। आप इसको रडार पे रख सकते हैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स। और अगेन आई एम रीटरेटिंग नौकरी, मतलब नौकरी में मुझे शानदार बिल्डअप्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज इसने अपने पास बैरियर को, इस चैनल को ब्रेक करा है। अगर मैं इस चैनल को ही एक्स्ट्रापोलेट करती हूँ तो मुझे लगता है कि इसमें आने वाले समय में 7,600 के टारगेट्स आपको जरूर आते हुए दिखाई देंगे। 7,500, 7,600, 7,700, ये सारे टारगेट्स आपको जरूर आते हुए दिखाई देंगे नौकरी के अंदर। और लास्ट में मैं जो स्टॉक की बात करूंगी वो है निप्पॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट, राइट। ये एक स्टॉक है जिसको मैं आज डिस्कस करना चाहूंगी। इस स्टॉक को आप देख सकते हैं कि काफी समय तक इसने कंसोलिडेशन किया है और आज कंसोलिडेशन के बाद एक ट्रेंड लाइन को ऑनर किया है। और जो इसमें एक ब्रेकआउट आया ना वो बहुत शानदार है और ये वॉल्यूम के साथ आया। द ब्रेकआउट हैज कम फ्रॉम with volumes. Look at the volumes at the bottom. The breakout has come from the volume. So this looks a very promising counter to enter into. I would like to share its fundamentals also. 43,000 crore की कंपनी है. Stock base roughly about 36. ROC is about 36.2. ROE is about 29.5. आगे चलने से पहले देखते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो the company is promoted by Nippon Life Insurance Company, one of the leading private life insurers in Japan, with asset over JPY 87 trillion as of year 2023. अगर हम बात करें कि इनके AUM क्या है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, नाम इंडिया हैज अबाउट 4,33,000 crores. म्यूचुअल फंड्स में 3,00,000
52,000 crores. Managed accounts are 71,600 crores. Internationally about 11,600 crores के. अगर आप इनकी बात करते हैं तो what exactly they do? The services offered by the company are mutual funds and ETF. Nippon India Mutual Funds offers a well-rounded portfolio of products, that is equity, debt, liquids, as well as ETF for investors to meet varying requirements. They are into alternative investment funds as well. And अगर बात करें तो offshore fund and advisory mandates, pension funds and distribution network की बात करें तो और रादर हम बात करते हैं इनके कस्टमर्स है, रिटेल कस्टमर्स अबाउट 30%, HNI is about 28%, corporate are about 48%. अब बात करते हैं कि pros क्या है, companies almost debt free, companies expected to give good quarter, companies been maintaining a healthy dividend payout of 95%. अगर cons की बात करते हैं तो stock is trading at 10.3 times its book value. The company has delivered poor sales growth and earning include another income of 408 crore. सेल्स की बात करें तो सेल्स लगातार बढ़ रही हैं, 302 करोड़ से बढ़ के 505 करोड़ हुई हैं लास्ट 3 सालों में. And if I talk about the operating profit margin, they have decent operating profit margins in the range of 60%. और अगर हम EPS की बात करें तो EPS लगातार पॉजिटिव है और बढ़ता जा रहा है. आप देखिए there is a growth in EPS 3.09, 3.18, 3.7, 3.9, 4.5, 5.44. So there is a growth in EPS. नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहे हैं. अब इनके सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स 2013 से लेकर अभी तक there have been continuous great growth in the sales. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहे हैं लगातार और डिविडेंड पे आउट बहुत बहुत शानदार है. ईपीएस की बात करें तो ईपीएस थोड़ा लाइक अगर हम बात करते हैं लास्ट 6 सालों में तो 7.5 से बढ़ के 7.9, 11, 11 एंड 19. सो देयर इज अ कंटिन्यूअस ग्रोथ इन ईपीएस. उसके बाद बात करते हैं इनके, ये कंपनी जो है जीरो डेट कंपनी है, रिजर्व्स आर प्रीटी गुड एंड कंपनी में डेट जीरो है. Cash from operating activity, that they are generating cash from operating activity and they have good profits. और अगर बात करते हैं net cash flow, that is also positive. अगर बात करते हैं डेट डेज के तो 23 डेज है, which is very very reasonable. ROC की बात करें, return on capital employed, it's about 36, 27, 36% like that. उसके बाद बात करते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, थोड़ा सा डिक्लाइन है, 73% से घट के 72.66% हो गया है. एफआईएस की होल्डिंग थोड़ा सा स्टेबल है, डीआईएस की होल्डिंग बढ़ी है, पीछे 10% थी और 10.24% से बढ़ के 14.34% हुई है. पब्लिक की होल्डिंग इसमें केवल 6.43%. ऑलवेज रिमेंबर, एफआईएस डीआईएस जिस साइड में होंगे, पब्लिक बिल्कुल ऑपोजिट साइड में होगी. तो आप जहां एफआईएस डीआईएस अपनी स्टेक को बढ़ाएंगे, पब्लिक अपने स्टेक को कम करेगी. बट एनीवे, आज की डेट में ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है और ये इसमें आप एंट्री ले सकते हैं. डिविडेंड्स आर प्रीटी डिसेंट, EPS is growing, profits are growing, zero debt company, what else you want. And ये मैंने आपको पहले भी इसमें बाय के लिए दिया था, बहुत पहले यहाँ कहीं पे बाय के लिए दिया था 400 के आसपास. 400 से बढ़ के ये 687 पे आ गया. इसको रडार पे रखिएगा, ये मुझे बहुत अच्छा ट्रेड लगता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. और जुड़े रहिए, साथ में अच्छे अच्छे ट्रेड करेंगे. वी विल इंश्योर दैट यू मेक मनी. वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट रिसर्च. और अगर आपने किसी भी ट्रेड से पैसा बनाया, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इतना जरूरी है ताकि और लोगों को पता लगे कि आपने पैसा बनाया, किस स्टॉक में कितना पैसा बनाया. बी वेरी स्पेसिफिक. जैसे मैं आपको बोलती हूँ यहाँ पे एंटर करिए, राइट, यहाँ स्टॉप लॉस रखिए, उसी तरह बताइए किस स्टॉक में आपने कितना पैसा बनाया. और जो आपके नेगेटिव स्टॉक्स थे, अब क्योंकि मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहा है, थोड़े समय में वो सब प्रॉफिटेबल हो जाएंगे. अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है तो होल्ड करके रखिए.